क्या आपने कभी जादुई चश्मा देखा है? नहीं तो कासगंज प्रशासन के दफ्तर में आके देखिए। यहाँ के अधिकारियों ने आंखों पर एक ऐसा खास चश्मा लगा रखा है जिससे उन्हें सड़कों पर दौड़ते सैकड़ों ट्रैक्टर ट्रालियां तो नहीं दिखते, लेकिन खाली पड़ी कुर्सियां और फाइलों के ढेर जरूर दिख जाते हैं। कासगंज की धरती से एक ऐसी तस्वीर सामने आई है जिसे देखकर आपकी रूह कांप जाएगी। ये कोई विकास कार्य नहीं बल्कि गंगा की गोद को लूटने का एक संगठित महाअपराध है। देखिए हमारी खास रिपोर्ट में। देखिए कैसे अवैध खनन माफियाओं ने गंगा की कटरी को अपनी जागीर बना रखा है। दर्जनों ट्रैक्टर ट्रॉलियां, लोडर और मशीनों का शोर। ये मशीनें सिर्फ रेत नहीं निकाल रही बल्कि गंगा की छाती छलनी कर रही हैं। और प्रशासन गहरी नींद में सो रहा है या फिर इस काली कमाई की चमक ने उनकी आंखों पर पट्टी बांध दी है। हैरानी की बात तो यह है कि जिला प्रशासन का दावा है कि अवैध खनन पूरी तरह से बंद है, लेकिन जमीन की हकीकत इन वायरल वीडियो में कैद है। गंगा की तलहटी को खोखला किया जा रहा है। एक ट्रॉली रेत की कीमत आज 2,500 से 3,500 रुपए है, जो बरसात में 6,000 तक पहुंच जाती है। ओगेंद्र यादव जैसे जागरूक ग्रामीण जब आवाज उठाते हैं तो उन्हें दबंगों की धमक मिलती है और माफिया का नाम भी सामने है। नंद किशोर यादव, जो मीरापुर, गंगपुरा और नौगंवा के इलाकों को अपना अड्डा बना चुका है। जी ये और पास के लोग हैं जो ट्रैक्टर चलाते हैं, मेरे गांव के ही हैं, कुछ यादवी हैं इसमें। और यही मतलब दबंगाईगिरी दिखाते हैं। दबंगाईगिरी से ये मतलब कि ये किसान है, ये पहुंचे मेरे पास, कल पहुंचे थे सुबह। तो इन्होंने बताया, मैंने कहा देखूंगा, बात करूंगा। मैंने बातचीत करी और जालम आके देखा है, मौके पे देखा मैंने। तो ये करीब 8 से 10 ट्रैक्टर यहाँ पे खड़े थे। तो मैंने इनकी वीडियो भी बनाई। मैंने उनसे मना किया तो वो मतलब दबंगाई भी दिखा रहे थे और कह रहे थे हमारी जूती ऐसी पूछती है, चाहे कोई भी सरकार हो, उससे हमें फर्क नहीं पड़ता है। सवाल बड़ा है, किसकी शय पर ये माफिया बेखौफ हैं? क्या सत्ता के गलियारों में बैठे लोगों का इन्हें संरक्षण प्राप्त है या फिर चांदी की खनक ने कानून के रखवालों की जुबान बंद कर रखी है? जब जनता परेशान हो, सड़कें धूल दूषित हो रही हो और आम आदमी की सुरक्षा खतरे में हो, तब भी प्रशासन का ये सिर्फ 2-4 ट्रैक्टर सीज कर खाना पूर्ति कर देना यह साफ दर्शाता है कि माफिया, नेता और प्रशासन का ये त्रिशूल आवाम जनता के लिए शूल बन चुका है। आखिर कब तक चलेगा ये अवैध कारोबार? क्या बरसात आने से पहले गंगा का अस्तित्व पूरी तरह से मिटा दिया जाएगा? आखिर में इन सरकारी फाइलों में धूल फाकते अधिकारियों से मेरा एक सीधा सवाल है, क्या आपकी कुर्सी की कीमत गंगा की कोख से भी बड़ी हो गई है या फिर आप लोगों ने भी अपनी अंतरात्मा को भी माफियाओं के इसी रेत में कहीं दफन कर दिया है? आपकी चुप्पी मजबूरी नहीं बल्कि मौन सहमति है। कासगंज की जनता देख रही है कि कैसे एक तरफ आप सुशासन का ढोंग रचते हैं और दूसरी तरफ उसी शासन की आड़ में माफियाओं को गंगा का सीना छलनी करने की खुली छूट देते हैं। आपकी ये अंधी बहरी कार्यशैली अब सरकारी नहीं बल्कि आपराधिक लगने लगी है। ये नंद किशोर है, मीरापुर बीचे नंगला का। ये नंद किशोर है, ये लड़का यादवी है। इसके एक लोडर है, 4 ट्रैक्टर हैं। यही मतलब अपनी दबंगाईगिरी से यहाँ पे खनन करवा रहा है। क्या किसी राजनीतिक नेता का संरक्षण है इसे? राजनीतिक नेता तो तुम्हें पता है कोई नहीं है इसमें, मतलब वो अपनी दबंगाई से करवा रहा है और फिर उसे पता होगी, ये मैं कह नहीं सकता कि किस राजनीतिक नेता का हाथ तो कितने गहरे गड्ढे हैं यहाँ? ये आप देख सकते हैं सामने, ये सारे गड्ढे उसी के करे हुए हैं और ये उधर भी हैं। तो क्या हाथों से करते हैं, किससे करते हैं? ये उस पर लोडर है, उससे भी, और कभी कभी हाथों से भी भरते हैं। ये कितने ट्रैक्टर हो जाते हैं अंदाज इकट्ठे? यहाँ से करीब ट्रैक्टर होते होंगे, मैंने वीडियो बनाई थी तो करीब 10 से 15 ट्रैक्टर तो उसमें है। सरकार कह रही है कि खनन बंद है, अवैध खनन बंद है, क्या लगता है आपको? अब सरकार को सब बातें थोड़ी नहीं पता है, अब जब हम ही बताएंगे तभी तो पता चलेगी सरकार को। याद रखिएगा, जनता के टैक्स से मिलने वाली आपकी तनख्वाह उन माफियाओं के हराम की कमाई से कहीं ज्यादा कीमती है। अगर आप अधिकारी बनकर काम नहीं कर सकते तो कम से कम माफियाओं का इवेंट मैनेजर बनना बंद कर दीजिए, क्योंकि जिस दिन जनता ने अपने हाथों में लाठी उठा ली उस दिन ना आपकी वर्दी काम आएगी और ना ही आपकी कुर्सियों के चारों पावे। गंगा को लूटना बंद कीजिए, वरना याद रखिए, कुर्सी हमेशा के लिए नहीं होती, लेकिन जनता की बद्दुआएं और आपका यह दाग इतिहास के पन्नों में हमेशा के लिए अमर हो जाएगा। कासगंज से अशोक शर्मा की यह खास रिपोर्ट।